बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेंटोर कुरतुल्लैन। आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री से। सबसे पहले पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज़, एवोगैड्रोस नंबर, मोल एंड केमिकल कैलकुलेशंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री होती क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, उसको बोलते हैं मैटर, मादा जिसको आप बोलते हैं उर्दू में। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर के रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इट इज़ विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जितने भी काम होते हैं ये केमिस्ट्री के बदौलत हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज जो हो रही हैं, टेक्नोलॉजी हो रही हैं, ये सब किसकी वजह से हैं? केमिस्ट्री की वजह से। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सब किसकी वजह से हैं? केमिस्ट्री की वजह से। एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट। इसके यूज़फुल एस्पेक्ट के साथ साथ इसके बैड इम्पैक्ट्स भी हैं केमिकल्स के, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, वाटर को कंटेमिनेट करें जिससे वाटर बॉडीज़ की डेथ हो जाती है, और हमारी एयर पोल्यूशन को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट करें हमारे। और इसके अलावा इसने हमें बहुत सारे नॉलेज और टेक्निक्स भी दी हैं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक हम मेडिसिन लेते हैं डेली लाइफ में, तो ये किसकी वजह से है? केमिकल्स की वजह से और केमिस्ट्री की वजह से है। तो आज इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इनफैक्ट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। आपने ऊपर से इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा कि हम केमिकल्स के वर्ल्ड में रह रहे हैं। We all depends on different living organisms which require water, oxygen and carbon dioxide for their survival. पौधों को रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, हम इंसानों को रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस तरह केमिस्ट्री भी हमारी ज़िंदगी में हेल्पफुल है बड़ी। Today chemistry has wide scope in all aspects of life and is surviving the humanity day and night. Chemistry divided into following branches. इसके बहुत सारे एग्जाम हैं, लेकिन हम इसमें चंद डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका बेसिक लेवल है, तो इसलिए हम इसमें कुछ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी कंपोजिशन के दरमियान या उनमें जो चेंजेस आते हैं उसके दरमियान जो रिलेशन है उसको बोलते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। जैसे आप किसी सॉलिड चीज़ को हीट अप करते हैं, लाइक बर्फ़ हो गया, अब पानी हो गया, इसको हम अगर गर्म करें तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये इसका फ़िज़िकल चेंज है, तो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स आगे लिखा हुआ है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन्स मीन कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन्स या उनसे डेरिवेटिव, मतलब उनके डेरिवेटिव्स हैं जो उनसे निकलते हैं मज़ीद कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स, उनके डेरिवेटिव के रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नेचुरली अकर होते हैं, लाइक मीथेन गैस हो गया, पेट्रोलियम है, पेट्रोल आप देखते हैं कि ये नेचुरली है, कुदरत ने हमें ये अता किया, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आता है। हम कुछ चीज़ें लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज करते हैं, वो भी नेचुरली होते हैं तकरीबन। Organic chemists determine the structure and properties of naturally occurring as well as synthesized compounds. Scope of this branch covers petroleum, petrochemicals, and pharmaceutical industries. ब्रांच के स्कोप से हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत है। उसके बाद अगली थर्ड टाइप है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen like hydrocarbon and their derivative। इनऑर्गेनिक मतलब कि हाइड्रोकार्बन को निकाल के, ऑर्गेनिक में हमने देखा था हाइड्रोकार्बन थे, इनऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन को निकाल के उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं ये इसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आते हैं। इसकी एप्लीकेशन है ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मेटलर्जी इसको बोलते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ग्लास की, सीमेंट वगैरह और सिरेमिक्स वगैरह की, ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हैं। तो अगली हम टाइप पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडीज द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन लाइफ होता है, केमिस्ट्री आपको पता है, आपको बता दिया कि क्या होता है। ये केमिस्ट्री लाइफ के रिलेटेड होती है, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज कैसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कुछ भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको सिंथेसाइज करने का मेटाबॉलिज्म लाइक ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स वगैरह के बारे में। इसमें और भी बहुत कुछ आते हैं, मेडिसिन, फूड साइंसेज, एग्रीकल्चर, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, बायोकेमिस्ट्री की वजह से। अगली फिफ्थ टाइप है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ब्रांच की वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू इंडस्ट्रीज़ में ही इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। लाइक आप जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लाइक फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं ये इंडस्ट्रीज़ ही बनाती हैं, जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के रिलेटेड ही है सारा कुछ। उसके बाद है सिक्स टाइप इसकी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें हम आपको मिसाल दूँ कि एटम बॉम्ब जो होता है वो इनके थ्रू ही बनता है ना, केमिकल्स वगैरह के थ्रू, वो न्यूक्लियर में ही आता है, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स में, इसलिए उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ ही रिलेट करते हैं। आप एटम बॉम्ब एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं लाइक एक्सरे करवाते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं, ये सारा कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही आता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन्वायरमेंट, उसके ह्यूमन एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी हैं पढ़ी वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसकी और ब्रांचेस भी हैं लाइक बायोलॉजी, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन ऑर्गेनिजम्स, जियोलॉजी मतलब ये अर्थ के रिलेटेड स्टडी होती है, इकोलॉजी इकोसिस्टम के रिलेटेड होती है, सॉइल एंड वाटर, नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ही अंदर आता है। उसके बाद इसकी लास्ट टाइप है यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं लैब में, तो उसमें से हम किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उस सैंपल को एनालिसिस करते हैं या उसको सेपरेट करते हैं, किसी एक केमिकल को दूसरे से सेपरेट करने की प्रोसेस को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेपरेशन टू टाइप्स के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। उसके ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। आप कोई भी चीज़ ले लें, उसमें से हम देखेंगे ना इसकी कितनी मिकदार है बड़ी इसके अंदर, तो हम इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसकी मिकदार देखेंगे इस सैंपल के अंदर कितनी थी। ठीक है, हमने उसके ब्रांचेस पढ़ ली सारी। अब उसके बाद बेस्ट ये टेस्ट योर सेल्फ का ऑप्शन है बड़ा, आप चाहें तो खुद से टेस्ट करना चाहें खुद को कि आपको कितना तैयार हो गया, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद डेफिनेशन हैं, बेसिक डेफिनेशंस मैटर की। मैटर का आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो होता क्या है। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मैस और जगह घेरती हो। आप डेली लाइफ में कुछ भी यूज़ करते हैं वो मैटर के रिलेटेड ही आती है, क्योंकि उसका मैस होता है, वो जगह घेरती है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। आवर बॉडीज एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। आपको बता दिए इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद मैटर को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मिक्सचर और सब्सटेंस में। सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। मैटर का वो हिस्सा जो प्योर फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सब्सटेंस होता है उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग से होती हैं, मिलती जुलती नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज़ किसी और से, इसकी अलग से कंपोजिशन होती है। और जबकि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं मिक्सचर को। प्योर फॉर्म किसको बोलेंगे? सब्सटेंस को। इम्प्योर फॉर्म बोलेंगे हम मिक्सचर को। और मिक्सचर के आगे 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, और हेट्रोजीनियस बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ में। होमो मीन सेम होता है, हेट्रोजीनियस मीन डिफरेंट होता है। और सब्सटेंस के आगे 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस होंगी उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोलबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हो गया। ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब हम आइस को हीट करेंगे तो ये वाटर में मेल्ट हो जाएगी। जब हम उस पानी को फर्दर बॉयल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। आप देखते हैं जैसे आप पानी को बॉईल करते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी का टेम्परेचर उतना पहुंचेगा, जब आप हीट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो उड़ जाता है। आप थोड़ी देर बाद अगर आग पे रख दें पानी को, थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी उड़ जाएगा सारा। ये क्या होगा? ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं पानी की, इसको बोलते हैं, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं बोला जाता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन, किस तरह कंपोज किया, किस तरह बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन को शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हेन सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जैसे कि हमने पानी की एग्जांपल देखी, पहले वो बर्फ़ था, फिर हमने उसको हीट किया तो वो किस में? पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर भाप में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी केमिकल चेंजेस आ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब मतलब एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे वो सिर्फ 9 थे, 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। तब ये जाने जाते थे कि ये 9 एलिमेंट्स हैं। लेकिन ना जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। पहले कहते थे कि एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने मज़ीद तरक्की की तो उसके बाद डिस्कवर हुआ कि एलिमेंट्स को भी तोड़ा जा सकता है। उसके बाद 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिनमें से 92 जो थे, 92 वो नेचुरली अकरिंग थे, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, वो थे। अब इसमें हम सबसे पहले एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स होते क्या हैं? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनको मज़ीद डिकम्पोज ना किया जा सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। एलिमेंट्स को मज़ीद डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब उनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं। ऑल नेचुरली अकरिंग कंपाउंड एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर।
तो हम यहाँ पे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स की परसेंटेज देखते हैं। अर्थ क्रस्ट में कितनी होती है? ऑक्सीजन 47% होती है, सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8%। ओशंस में ऑक्सीजन 86%, सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की ओशन में होती है। हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर में आपको पता है नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21 होती है, आर्गॉन 0.9%। ये MCQs के रिलेटेड है, आप इसे MCQs के हवाले से करिएगा। उसके बाद है एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। आप पीरियोडिक टेबल एक दफ़ा उठा के देखें तो उसमें कुछ एलिमेंट्स सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस हैं पड़ी। सॉलिड कौन कौन से? सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ETC, ये सारे सॉलिड्स में आते हैं। और लिक्विड में मरकरी, ब्रोमीन और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और कुछ गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी, हाइड्रोजन, ये गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। पीरियोडिक टेबल आप उठा के देखें, उसमें अब किसी शॉप से बाय कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मेंशन किया हुआ होगा कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें से 80% जो हैं एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल्स which are abbreviations of elements, name of elements. A symbol is taken from element in English, Latin, Greek and German. ये इनसे हम डिस्कवर करते हैं इन फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ एन एलिमेंट्स। अब हम सोडियम है, कैल्शियम है, उसको हम Ca लिखते हैं, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसको एक सिंबल देते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Ca जहाँ पे लिखा होगा हम समझेंगे कि कैल्शियम है पड़ा। उसके बाद सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से करते हैं। इसी तरह हर एलिमेंट की डिफरेंट सिंबल होती है। हाइड्रोजन को जैसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी ऑक्सीजन O हो गया, कार्बन C हो गया। इस तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी को कहते हैं वैलेंसी। इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये दूसरे एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है इन द आउटर मोस्ट शेल। कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक हो गया। इन सिंपल कोवेलेंस कंपाउंड, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन atom which combine in the atom of element। ये कंपाउंड्स हैं बड़े HCl, वाटर, NH3 और CH4 मीथेन गैस। ये सारे क्या हैं? बड़े कंपाउंड्स हैं बड़े। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, ऑक्सीजन की है 2 और नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की है 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, उसमें आपको लिखा हुआ शो होगा। क्लोरीन के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होता है, ऑक्सीजन के होते हैं 2 और नाइट्रोजन के होते हैं 3 और कार्बन के होते हैं 4। तो ये उसकी वैलेंसी को शो करता है। इस तरह आप पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स देख लेंगे ना, उसमें आपको उनकी वैलेंसी शो हो जाएगी। ये देखें आप, पीरियोडिक टेबल है, उनमें एलिमेंट्स के सिंबल्स भी दिए हुए हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। उसकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। पोटाशियम सेम, उस पोटाशियम सोडियम वाले ग्रुप से रिलेट करता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड is a substance made up of 2 or more elements। कंपाउंड वो होता है जो कि 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं हम उसको। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। अब आप कोई भी डेली लाइफ में एग्जांपल ले लें, किसी भी 2 चीज़ों को आपस में मिक्स करें
तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है ना, उसकी शक्ल चेंज होती है ना। जैसे आपको मिसाल दूँ, चीनी लें आप, एक साइड पे पानी लें, तो पहले उनकी शक्ल कैसी होती है, चीनी सख्त होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और जो पानी होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप उन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो उसकी शक्ल, कंपोजिशन वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाएगा ना, उसका कलर भी इवन के चेंज हो जाएगा। इस तरह कंपाउंड भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जब ये कंपाउंड बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके सारा कुछ शक्ल वगैरह टोटली चेंज हो जाएगी न्यू एलिमेंट की। तो उसके बाद कंपाउंड्स की ना आगे दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये आज़ादाना नहीं घूमते। दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिट चार्ज आयन। In these compounds represented by chemical formula NaCl, KBr, CuSO4, NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या है? आयनिक कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली exist in molecular form. A molecule is a true representative of covalent compound and its formula. ये molecular formula है पड़ा वाटर का, HCl, H2SO4, CH4। ये CH4 मीथेन को कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोराइड और वाटर। ये उसके बाद कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूला। सम कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूला। ये वाटर है पड़ा, उसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेंगे और एक ऑक्सीजन का। पहले देखें आप, कंपाउंड बना इससे, ये कंपाउंड ही हो गया। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, हाइड्रोजन की अलग होती है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होकर वाटर बनाते हैं तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट, NaCl। सोडियम एक अलग चीज़ है, क्लोरीन एक अलग चीज़ है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होंगी तो क्या बनाएगी? कॉमन साल्ट। जो टेबल साल्ट हम चूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो NaCl ही होता है। इस तरह बाकी भी सारे कंपाउंड्स हैं पड़े। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर किस चीज़ को बोलते हैं? व्हेन 2 or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। कोई भी एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होके, उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, जितने चाहे आप मर्जी उसमें अंदर डाल लें, कुछ भी डाल लें अंदर। लाइक चीनी और पानी की आपको जैसे मिसाल दी है, पानी आप बेशक थोड़ा सा ले लें, चीनी ज़्यादा ले लें, वो एक मिक्सर ही बन जाता है ना, वह भी एक मिक्सर की एग्जांपल होती है। और मिक्सिंग अप द कंपोनेंट्स substance retain their own chemical identities and properties. The mixture can be separated into parent components by physical method. ये सेपरेट किस चीज़ से हो सकता है? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ये आगे आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें देखते हैं। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। पीछे हमने देखा जाना मिक्सचर की 2 एग्जाम थी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होती है जिसकी सेम कंपोजिशन होगी, और हेट्रोजीनियस वो होगी जिसकी कंपोजिशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। लाइक होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है गैसोलीन, आइसक्रीम, एयर। और हेट्रोजीनियस की है पड़ी रॉक, वुड, सॉइल। लकड़ी आप देखते हैं इसके कितनी इकसाम होती हैं, सॉइल की भी होती हैं, रॉक वगैरह etc। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंस है पड़ा, ये अक्सर लॉन्ग शॉर्ट में दे देता है, तो आप एक दफ़ा इस सारे को पढ़ लीजिएगा। कंपाउंड और मिक्सचर के आपस में डिफरेंस पूछ लेता है, तो उसमें एग्जांपल लाजमी दीजिएगा आप, ये उसके बारे में। बाकी एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर, इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।